जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर बैच पर। दोस्तों मेरा नाम विक्की प्रभाकर। दोस्तों दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2023 सीपीओ बैच। मैं आज की वीडियो में आपके सामने बताऊंगा कि दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे आपके फिजिकल के लिए, और फिजिकल को लेके कुछ टिप्स बता दूंगा। अगर आपका फिजिकल मान लो 14 तारीख को पड़ जाए, 15 तारीख को पड़ जाए, तो आप अभी क्या कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो है अगर टाइम मिल जाता तो आप क्या कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास डीएल नहीं हुआ उस दिन तो क्या होगा आपके साथ, और भी सारी चीज आपको बताऊंगा डीबीपीएससी से रिलेटेड, और हाई जंप या लॉन्ग जंप के लिए आपको जो टिप्स होंगी हर चीज बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। उसके अलावा दोस्तों इस बार एक बहुत ही खास न्यूज ये है कि दोस्तों जिसका भी फिजिकल निकल गया वो एक नौकरी लेके जाएगा। वो भले मेंस में 150 160 निकाले कैटेगरी वाइज, जैसे भी अगर यूआर का बच्चा 160 से 165 भी लिया आता है, अगर प्री क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है, तो वो बच्चा एक नौकरी लेके जाएगा। उसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, फैक्टर्स आपको बता दूंगा। दोस्तों बस वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट सीपीओ 2024 उसे ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहां पे जो भी अपडेट है, जो भी डिस्कशन होता है आपस में, वो सब देखने को मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों, मेरा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में चयन हुआ, वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में रहते हुए। मैं मतलब फिजिकल मैंने कैसे अटेम्प्ट करा दोस्तों, एक बहुत बड़ी वो है कि हमें फिजिकल पिछली बार फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिला था। हमारे साथ भी वही हुआ था जो आपके साथ हुआ है, जो अचानक से आपने जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया अचानक से कि आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद अचानक से आपका जो है उसकी फिजिकल की डेट्स आ गई। लोग सोच रहे थे जीडी के बाद होगा, तो अब क्या करें। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। सीपीओ के फिजिकल के रिगार्डिंग एक चीज है, सीपीओ का फिजिकल दिमाग से जीता जाता है कई बार, क्योंकि आपका जो है माइंडसेट होता है कि 7 मिनट में आ रही है मेरी फिजिकल नहीं होगी। दोस्तों मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनकी ग्राउंड पर 7 मिनट में आती थी, लेकिन वहां पे आप वो 6.5 के अंडर मार के आए आराम से, बहुत आराम से। दोस्तों माइंड से, दिमाग से नहीं हारना आपको। पहला पॉइंट यही है कि आपको दिमाग से नहीं हारना कि अरे 14 को पड़ गया तो मेरा फिजिकल फेल हो जाऊंगा। डजंट मैटर आपका किस डेट को, लेकिन दिमाग से हारे हार है, दिमाग से जीते जीत। ठीक है, इतना याद रखना, दिमाग से नहीं हारना। आपका 7 आ रहा है, 7.5 आ रहा है, कोई बात नहीं। आपको पूरी जान लगानी, अपने एफर्ट लगाने, अपने पे भरोसा रखना है, आप फिजिकल कर लोगे। ठीक है, उसके अलावा मत सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना इस टाइम पे। उसके अलावा हाई जंप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस जो है वो एकदम 4 गुना नहीं बढ़ानी है आपको हल्के हल्के रखने। ये नहीं कि आप इंजरी करवा लो, इंजरी मत करवाना, पैर में मोच आ सकती है। हाई जंप लॉन्ग जंप किसी स्पेशलिस्ट या जो भी मेंटर है आपका, उसकी देखरेख में करना। ये बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, लास्ट टाइम पे बिल्कुल हाई जंप लॉन्ग जंप दिन भर वही करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंजरी लेके बैठ जाते हैं। तो हाई जंप और लॉन्ग जंप लिमिटेड करनी है और टेक्निक से करनी है, ताकि आपको मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये मेरी ये पहली टेक्निक मेरी ये रही। हाई जंप अगर इस टेक्निक से कर तो ये भी आसान पड़ेगा। अगर किसी को हिप की दिक्कत है, हिप लगता है दोस्तों, ये हाई जंप के लिए, और कोई लंबा है, नॉर्मल है, मेरे जैसा मतलब मेरी 176 है, तो थोड़ी ठीक ठाक हाइट है, तो अगर वो इतनी है तो वो सामने से भी कूद सकता है। बाकी कैंची वाली, साइड वाली तो बेस्ट है। ठीक है, तो ये 2-3 टेक्निक्स है हाई जंप के लिए जो आप ट्राई कर सकते हो, तो मैंने भी ट्राई करी थी। उसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या है, अगर आप दिल्ली पुलिस उप निरीक्षक के पद पर जो है जाना चाहते हैं, अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, तो आपके पास आधार कार्ड और डीएल और एडमिट कार्ड होना चाहिए उस दिन पे जिस दिन आपका फिजिकल है। आपका डीएल आज बना हो, कल बना हो, डजंट मैटर, आपका फिजिकल की डेट वाले दिन तक जो है आपका मान्य होगा। फिजिकल की डेट वाले दिन के अगले दिन आपका अगर डीएल है तो वो मान्य नहीं होगा। फिजिकल की डेट दिन तक अगर आपका परमानेंट डीएल जो है वो आ चुका है, तो आप जो है दिल्ली पुलिस निरीक्षक के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, डीएल और एडमिट कार्ड, ये 3 चीजें हैं। बाकी फोटो एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो। फोटो जो है 5 से 7 फोटो लेके जाना, कलर फोटो जो है फॉर्म्स वगैरह में लगते हैं, तो फोटो, आधार कार्ड, डीएल और एडमिट कार्ड। ठीक है, ये चीजें रखनी है आपको डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा फीमेल हो तो फीमेल में कोई भी आधार कार्ड और डीएल की आवश्यकता नहीं, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेके चले जाना आप, और फोटो लेके चले जाना। ठीक है, ग्लू और पेन तो वगैरह ले ही जाओगे आप। ठीक है, तो ये तैयारी करके रख लो अभी भी, जो कि आपके पास अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आधार कार्ड अपडेट करा लो। तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आधार कार्ड, क्योंकि कई बार होता है ना आधार कार्ड में नाम या डिटेल्स कुछ चेंज होती है कुछ और, तो वहां पे आधार कार्ड से वेरीफाई होता है, आपको एंट्री भी मिलेगी, हर चीज देखी जाती है, आधार कार्ड से मैच करी जाती है। डीओबी वगैरह या कोई ऐसी आईडी लेके जाना जो आपकी जो है उसमें सेम टू सेम हो डिटेल्स। ठीक है, बाकी बायोमेट्रिक वगैरह होगा तो आपको वो तो पता ही होगा। ठीक है, अब ये बता सकता हूं आपको जो है नवंबर में आपका 14 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होने का फिजिकल का मतलब ये है कि देखो, अभी कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे जोन का तो आएंगे, तो सारे जोन्स का विद इन वीक, मतलब कल परसों 2 या 3 दिन के अंदर अंदर सारे जोन का जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा फिजिकल का। तो आप उसके लिए परेशान मत हो। अब आप क्या करना है, आपको दोनों टाइम पर रनिंग करनी है, प्रॉपर स्पीड वर्कआउट पे ध्यान देना है। अब आपको स्ट्रेंथ स्टेमिना बाहर में जाए, अब आपको स्पीड वर्कआउट, मतलब 7 7.5 में आ रहा है, कोई बात नहीं, स्टेमिना बन गया ना, स्टेमिना बन गया तो आपको केवल स्पीड वर्कआउट पे काम करना है। मतलब कि आप 200 मीटर की स्प्रिंट मारो, 400 मीटर की स्प्रिंट नहीं लग पाती दोस्तों, लेकिन 400 का एक राउंड आप मारो, फिर रेस्ट लो, फिर एक 400 का राउंड मारो, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन 200 और 100 की स्प्रिंट मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब आप जिसको भी रनिंग में दिक्कत आई, जिसको टाइम कम करना है दोस्तों, मेरी एक ट्रिक है जिस तरीके से मैंने टाइम कम करा था, मेरा जो है थर्ड राउंड जैसे ही मैं एंड करता था, तीसरे राउंड में जैसे एंड करता था, मैं तीसरे राउंड की फिनिशिंग को मैं फोर्थ राउंड की फिनिशिंग मांगता था, और चौथे राउंड जैसे तीसरा फिनिश हो गया, मैंने कैसे फिनिश करा उसको, मुझे ऐसा लगता था कि मैं चौथे राउंड के पास पहुंच गया और यार इसके बाद मैं ये सोचता कि एक चक्कर और बचा है। नहीं, आपको तीसरे राउंड में इतनी एनर्जी रखनी है दिमाग में कि आप जो है आधी एनर्जी, जब आप फिनिशिंग कर रहे होगे तो आपको लगता होगा ना कि मैंने बहुत तेज भाग लिया, तो आप फिनिशिंग करोगे तीसरे राउंड की, तो आपको सोचना नहीं है कि एक चक्कर और बचा है, तो आपको बस वही पेस जो आप तीसरे राउंड की एंडिंग करोगे वही पेस मेंटेन करना है, और आपको पूरा मुंह खोल लेना है, आपके पूरे हाथ तेज चलने चाहिए। तीसरे राउंड की एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूं। तीसरे राउंड में बच्चे बहुत ज्यादा जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि तीसरे राउंड बहुत भारी पड़ता है ना। तो तीसरे राउंड की एंडिंग को सोचना नहीं है कि इसके बाद एक और चक्कर है, बस तीसरे राउंड के एंडिंग को ही एकदम पेस मेंटेन कर लो, और उसमें पूरे पैर खोल लो, पूरा मुंह खोल लो, सांस जैसे मर्जी लो, बस आपको भागना है कैसे भी करके। ये आपका डेफिनेटली आपको जो है टाइम कम करके देगा। वरना क्या सोचते हैं यार तीसरा राउंड है, अभी एक चक्कर और बचा है, वो कहीं ना कहीं तीसरे राउंड में स्लो हो जाते हैं। आपको तीसरे राउंड में स्लो नहीं होना, आपको तीसरे राउंड में जो फिनिशिंग है उसकी तीसरे राउंड की वो स्पीड से करनी है, ताकि आपको जो 400 मीटर के लिए पहले से पेस मिल जाए। आपको ये नहीं कि मैं आखिरी के 100 मीटर खींचूंगा, भाई आखिरी के 100 मीटर खींचने वाले वहीं रह जाते हैं, ठीक है। आपको 100 मीटर नहीं देखना, आपको जो है चौथा चक्कर पूरा से लेके चलना है, पूरे स्टेप्स बढ़ाने, जितना पैर आप बढ़ा पाओ। आपको ये सारी चीजें अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक रेगुलर जॉब में रहते हुए मैंने फिजिकल करा दोस्तों, मैंने सारी चीजें टेक्निक से करी है, इसीलिए मैंने कम वक्त में ज्यादा चीजें प्रोडक्टिव मैंने चीजें कर पाए, ठीक है। तो आपको मैं सारी चीजें समझा दी दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दूसरे एग्जाम की, मान लो आरपीएफ एसआई है, एसएससी वगैरह का कोई दूसरा एग्जाम है, तो आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करते हो, यूपीएसआई वगैरह जो भी है, टेक्स्ट बुक पे दोस्तों एक ये चीज है ना, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब एकदम पेपर के लेवल की चीजें होती हैं। तो PU10 का इस्तेमाल भी कर लेना, आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। हालांकि इनकी बाद में कभी सेल आएगी दिवाली पे, तब भी ले सकते हो, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है ये ऑफर चल रहा है, तो आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो दोस्तों। PU10 का इस्तेमाल करोगे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी कोई अपडेट मेरे ख्याल से अभी बची नहीं है, आपको पता लगी गया होगा कि फिजिकल ग्रेड आ गए हैं, तो अब मेहनत करनी चाहिए जान के, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी आगे अपडेट होगी आपको सीपीओ के रिगार्डिंग में बता सकता हूं, क्योंकि मैं रेगुलर जॉब पे रहते मैंने चीजें करी हैं। सीपीओ मेंस में मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूं, लेकिन 180 1.5 है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने कैसे बनाया, इसके पहले मैं सीपीओ मेंस के वीडियो भी बना चुका हूं कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी कोई एक और अपडेट होगी इंग्लिश को प्रॉपर बताने के लिए कि कैसे क्या होता है, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा वीडियो के माध्यम से। बाकी सीपीओ 2025 की एक वीडियो आएगी इसी चैनल पर दोस्तों, बस बने रहो मेरे साथ, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है। बाकी कोई भी और अगर आपका सवाल है, कोई कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप नहीं पूछना चाहते दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है DPSI Wiki 98 और प्रभाकर अपडेट्स DPSI जो है मेरी आईडीज है, वहां पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। आपको जो कोई भी सवाल है आप मैं वहां पे आपको जवाब दूंगा सीपीओ के रिगार्डिंग। आपका मेडिकल में कोई इशू है दोस्तों, मेडिकल में अगर फ्लैट फुट है, नौकनी है और जो है आई साइट है, तो ये दोस्तों अभी सही सब कुछ सही हो जाएगा। तो अभी से जो है इन चीजों पे ध्यान देना चालू कर दो। अगर आपका जो है फ्लैट फुट है तो दोस्तों बॉल वगैरह के जो भी एक्सरसाइजेस हैं अभी से हल्का हल्का ध्यान दो, क्योंकि मेरे ख्याल से मेडिकल में उतना टाइम नहीं मिलने वाला जो आप सोच रहे हो कि आपके मेडिकल में 1-2 साल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस के 1 महीने के बाद मेडिकल हो जाता है, ठीक है। तो आप परेशान मत होना, आपको फिजिकल निकालना है किसी भी हाल में। देखिए दिमाग, मन के हारे जीत है, मन के हारे हार, तो मन से नहीं हारना है। कभी भी आपका फिजिकल हो, लेकिन अपना बेस्ट देके आना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी। आपको जब हाई जंप कर रहे हो तो आपको बार नहीं देखनी कि रॉड है अरे पैर में लग जाएगी, ये हो जाएगा, बार देखनी ही नहीं है। बस आपको पैर हवा में ले जाना है और बस ये सोचना है कि बस हो ही जाएगा। बाकी शॉर्ट पुट यार वो गोला फेंक के बारे में कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, नॉर्मली है वो, ठीक है। आराम से जो भी हल्का फुल्का, हाँ पुशअप्स मार लेना ताकि हाथ में स्ट्रेंथ आ जाए। कुछ लोगों का हाथ मुड़ जाता है, जो थोड़े कोमल होते हैं उनसे फेंका नहीं जाता, जहाँ पे जर्क, कोहनी में जर्क आ जाता है उनके। तो दोस्तों उसका थोड़ा ध्यान रखना, टेक्निक से थोड़ा आराम से फेंक लेगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। जो हल्का पुशअप्स वगैरह मार लेना ताकि थोड़े ताकत बन जाए हाथों में। तो इतना ही था दोस्तों वीडियो में, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।